भोपाल में आदिशक्ति महामाया पीताम्बरा बंगलामुखी का प्रकटोत्सव राजधानी स्थित श्री रविंद्र दास आश्रम कोटरा आयकर कॉलोनी में शुक्रवार को मनाया गया। शक्तिपीठ में इस दौरान अभिषेक और हवन का आयोजन किया गया। श्री मां पीताम्बरा पीठ के जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी रविंद्र आचार्य महाराज जी ने कहा कि मां बंगलामुखी का प्रकटोत्सव आज मनाया गया। इस पृथ्वी पर जब भगवान विष्णु सृष्टि की रचना कर रहे थे तो अंधकासुर नाम का राक्षस बार बार सृष्टि को नष्ट कर रहा था। यह सिलसिला लगभग 5000 वर्ष तक चलता रहा। भगवान विष्णु सृष्टि को तैयार करते और अंधकासुर नष्ट कर रहा था। अंत में भगवान विष्णु की आह निकली और शिव तथा पार्वती का सिंहासन डोल गया। तब तीनों की शक्ति स्वरूप मां पीताम्बरा का अवतरण हुआ। पीताम्बरा का अवतरण गुजरात के मोरबी में हुआ था। उनका संस्कृत में वास्तविक नाम बलगा है। बलगा का मतलब जो घोड़े पर के मुंह पर लगाम लगाए। उन्होंने इसी तरह से अंधकासुर राक्षस का वध किया था। आज के कार्यक्रम में पंडित विनोद गौतम, पंडित वैभव भटेले, पंडित गंगा प्रसाद दुबे सहित काफी संख्या में संत महात्मा मौजूद रहे। हवन अभिषेक के बाद सभी ने प्रसादी भी ग्रहण की। प्राकट्य उनका देवी जी का प्राकट्य इस पृथ्वी पर जब हुआ था, जब अंधकासुर नाम का एक दैत्य जो है जी इस सृष्टि को बार बार नष्ट कर रहा था। जी भगवान विष्णु जो है रचना कर रहे हो तो और नष्ट कर रहा था। 5000 वर्ष बीत गए। जी फिर इसके बाद जो है भगवान को आह निकली जी तो आह से शिव और पार्वती जी का सिंहासन डोल गया। तो तीनों के शक्ति स्वरूपा जो है माँ पीताम्बरा का अवतरण हुआ है। गुजरात में एक मोरबी करके स्थान है, वहाँ अवतरण हुआ। और फिर उन्होंने नाम है बलगा, बगला नहीं है। बलगा का मतलब होता है संस्कृत में जो घोड़े के मुंह में लगाम लगाया जाता है उसको बलगा कहते हैं। जी तो उससे उन्होंने उसके पकड़ करके उसके जिह्वा का मर्दन किया। जी जी आज क्या कार्यक्रम हुआ यहाँ थोड़ा गुरु जी प्रकाश डालें। आजकल का प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में संतों, महंतों और यहाँ भक्तों का जो माँ पीताम्बरा के भक्तगण है उनका यहाँ पे उनके द्वारा यहाँ पे अभिषेक हुआ सुबह से और हवन हुआ। इसके बाद भोजन प्रसाद वितरण हुआ। इसके बाद संतों, ब्राह्मणों और लोगों की भेंट पूजा विदाई की। ठीक है गुरु जी परिचय दे दीजिए। पंडित विनोद गौतम, ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल। जी आज बगलामुखी जी का प्रकटोत्सव यहाँ पर आयकर कॉलोनी कोटरा भोपाल में जगत गुरु 1008 रविंद्राचार्य जी महाराज जी के सानिध्य में संत महंत महामंडलेश्वरों की उपस्थिति में ये भंडारा के साथ विधिवत पूजन अर्चन हवन इत्यादि के साथ संपन्न हुआ। माता रानी 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ मानी गई हैं। ये माता शत्रुओं का संहार करती हैं, विजय दिलाने में सहायक होती हैं। इनके पूजन अर्चन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देखा जाए तो ये सर्वशक्ति आदि शक्ति प्रकृति दुर्गेश नंदिनी का ही स्वरूप है जो 10 महाविद्याओं में आता है और इनका जो आगमन है ये पृथ्वी पर शत्रुओं का नाश करता है और विजय दिलाने में सहायक होता है। ये तो कब किस उद्देश्य अवतरण कब किस परिस्थिति में हुआ था ये थोड़ा जानना चाह रहा है। देखा जाए तो माता जी का जो स्वरूप बगलामुखी माता का माता जी अवतरण का जो स्वरूप है बगलामुखी जी का वो बगला के समान है, मतलब स्वच्छ और जो होता पीताम्बर लिए हुए। जिस समय पर राजाओं में परस्पर और देवताओं में युद्ध चल रहा था जो कि दैत्य और दानवों का युद्ध था, माता जी विशेष तौर पर उन माताओं में जो है तो उन माताओं की सहायता के लिए प्रकट हुई थी जब जो है तो युद्ध में उनकी विजय प्राप्ति करने के लिए विशेष तौर पर हमें उनकी ज़रूरत थी। तो देवताओं की सहायता करने के लिए और अपनी स्वयं की माँ जगदम्बा के जो रूप हैं उनकी सहयोग करने के लिए माता जी ने ये रूप प्रकट किया था। और जब से ही इनका ये सनातनी रूप हम सबके बीच में पूज्य है। ये चूँकि शत्रुओं का संहार करती हैं और विजय दिलाने में ये सहायक हैं। जिस समय पर युद्ध चल रहा था तो माता जी का जो आवाहन है वो स्वयं
देवी माँ ने किया था, अर्थात प्रकृति शक्ति ने किया था। ऐसे में प्रकृति शक्ति से उत्पन्न माँ बगलामुखी सभी के मनोरथ पूर्ण करती हैं। उस समय पर देवताओं के मनोरथ किए और देवी को शक्ति प्रदान करके इन्होंने विजय प्राप्त कराई। ऐसे में माँ बगलामुखी जी का जो प्रादुर्भाव हुआ वो जन कल्याण के लिए हुआ। ठीक गुरुदेव।